का जो सबसे हाईलाइट पॉइंट रहा वो ये रहा कि सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स को बिल्कुल फ्री कर दिया है। यानी अगर आपकी सालाना 12 लाख रुपए तक की कमाई है, हर महीने की 1 लाख रुपए से भी ज्यादा अगर आप कमाई करते हैं, तब आपको भारत देश में रहकर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस घोषणा के बाद देश के करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कान अवश्य आई है। लेकिन उसके आगे क्या आप जानते हैं? अगर आपकी कमाई 15 लाख रुपए है तब आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, या आपकी कमाई 20 लाख 30 लाख रुपए तक है तब आपको अब कितना टैक्स देना पड़ेगा। और इससे भी महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि देश में ज्यादातर लोगों की आय तो सालाना 12 लाख रुपए से भी कम होती है। 12 तो क्या 6 लाख भी नहीं होती है। महीने का 50,000 कमाने वालों की संख्या भी बहुत कम है हमारे देश में। तो ऐसे में मिडिल क्लास से भी जो निचले तबके के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास या जो पुअर कैटेगरी में आते हैं, जो कि सालाना 1 2 3 लाख भी मुश्किल से कमा पाते हैं, क्या उनको भी सरकार ने इस नए टैक्स रिजीम में कुछ फायदे दिए हैं? भले ही बजट 2025 के इनकम टैक्स में 12 लाख तक की इनकम पर आपको टैक्स में 60,000 का फायदा मिलेगा, लेकिन महीने की 1 लाख सैलरी किन लोगों की होती है? जो पहले से ही रईस ज्यादा होते हैं। जो महीने का 1 लाख कमा रहे तो पहले से ही वो अच्छा खासा अमीर है, मिडिल क्लास से तो ऊपर ही है, राइट? तो उनको तो सरकार ने फायदा दे दिया, लेकिन उन लोगों का क्या जो सालाना 3-4 लाख रुपए तक भी मुश्किल से कमा पाते हैं? तो आइए दोस्तों देखते हैं बजट में इनकम टैक्स से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। मैं आपको पूरा गणित समझाता हूँ कि न्यू टैक्स रिजीम में कैसे आपकी 12,75,000 रुपए तक की कमाई जो है वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगी। सबसे पहले तो इसका पूरा कैलकुलेशन समझते हैं, क्योंकि वैसे तो 12 लाख रुपए तक पर आपको टैक्स फ्री मिलेगा, लेकिन 75,000 रुपए का और फायदा आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन से मिल जाएगा, जो कि नौकरी पेशा लोगों को स्पेशली इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से आपकी 13.25 लाख रुपए तक की कमाई जो है वो बिल्कुल टैक्स फ्री हो जाएगी। अब एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसमें समझने लायक ये है कि मान लीजिए आपको 12 लाख रुपए तक की कमाई पर तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी कमाई 15 लाख की है तो क्या सिर्फ 3 लाख का ही टैक्स देना पड़ेगा? तो यही समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सरकार ने जो बजट में नए टैक्स स्लैब रेट जारी किए हैं उनमें आखिरकार है क्या। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट पेश करने के दौरान बताया कि नए टैक्स रिजीम के तहत 12,75,000 रुपए सालाना कमाने वाले व्यक्ति को तो 1 रुपया भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन दोस्तों इसके ऊपर जैसे आपका कमाई का मीटर पहुंचता है तो जो सैलरी टैक्स पेयर्स हैं उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12 से 16 लाख रुपए के सालाना इनकम पर फिर 15% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जो बाकी डिफरेंट का 3 लाख 4 लाख अमाउंट होगा उस पर आपको 15% टैक्स लगेगा। और इससे ऊपर जैसे जैसे जाते जाओगे 16 से 20 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर 20% टैक्स लगेगा। 20 से 24 लाख रुपए की सालाना इनकम पर 25% और 24 लाख रुपए से भी ज्यादा इनकम है तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। अभी मैं आपको थ्योरी में समझा रहा हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन गणित करके बताता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना? अच्छा, एक और सवाल ये कि अगर आपकी सालाना इनकम 15 लाख रुपए तक है, ठीक है ना, तो आपको सिर्फ 3 लाख पर नहीं बल्कि पूरे 15 लाख पर 15% टैक्स चुकाना पड़ेगा। दरअसल नए टैक्स स्लैब के मुताबिक जैसे ही आपकी कमाई 12,75,000 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा हुई है तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में ये 7 तरह के नए टैक्स स्लैब रखे गए हैं। हालांकि 15% टैक्स आपको पूरी अमाउंट पर नहीं देना पड़ेगा, बल्कि आप उस टैक्स स्लैब की कैटेगरी में आ जाओगे जहां 15% भी आपको पे करना पड़ेगा। बाकी जो उससे पहले वाली कमाई है उस पर आपको 5 और 10% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। नहीं समझ पा रहे होंगे, है ना? रुको थोड़ा और आसान करता हूँ। नई टैक्स रिजीम में टैक्स के बेनिफिट का गणित समझिए। सबसे पहले तो आप जो हमारे देश में पुराने टैक्स स्लैब थे ना दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग पहले अगर आपकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए तक थी तो आपको 30,000 टैक्स देना पड़ता था, ठीक है? लेकिन अभी 8 लाख रुपए तक की इनकम पर 20,000 टैक्स बनेगा। वो कैसे? क्योंकि 4 से 8 लाख रुपए तक 5% टैक्स रेट लगेगा। तो 4 लाख का जो डिफरेंशियल अमाउंट है, 4 लाख तक तो टैक्स रेट 0 होगा, बाकी 4 लाख का जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो बनेगा आपका 20,000 की है, ठीक है? और इसी तरह से 8 से 12 लाख के बीच का डिफरेंशियल अमाउंट बनेगा 10% टैक्स लगेगा, यानी कि 40 के। और 12 से 16 लाख रुपए तक का बीच का 4 लाख रुपए तक का जो डिफरेंशियल अमाउंट बनेगा 15% यानी कि 60 के। अब ये टैक्स आपको नए टैक्स रिजीम के हिसाब से पे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो आपको बेनिफिट मिलता है दोस्तों वो मिलता है टैक्स रिबेट का। दरअसल सरकार के इनकम टैक्स सेक्शन 87A के तहत करदाताओं को यानी कि जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनको इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए मात्र 12,500 रुपए थी, जिसको न्यू टैक्स रिजीम के लिए 60,000 रुपए कर दिया है। यानी अब आप समझ पा रहे हो, जैसे आपका 60,000 रुपए तक का जो टैक्स बनेगा तब तक आपको 1 रुपया भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, 0 टैक्स लगेगा। यही वजह है कि नए इनकम टैक्स स्लैब में भले ही 5% 10% टैक्स रेट रखे गए हैं, लेकिन जिनकी कमाई 12 लाख से कम है ना, वो इन तीनों ही कैटेगरी में 0 टैक्स पे करेंगे बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ से गणित बदलती है। जैसे ही आपकी कमाई का रेशियो 12 लाख से ऊपर पहुंचता है या 12,75,000 से ऊपर, तब यहाँ पर आपको नई टैक्स रिजीम में बेनिफिट का गणित थोड़ा अलग हो जाता है। इस टेबल में देखिए जरा आप, 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको टोटल टैक्स बेनिफिट का फायदा मिलेगा 80,000 रुपए तक का, तब तक आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है? अब मान लीजिए आपकी कमाई 16 लाख रुपए हो गई, तो इस कमाई के अकॉर्डिंग पहले पुराने टैक्स रिजीम में आपका टैक्स बनता था 1,70,000, लेकिन अभी नए टैक्स रिजीम में आपका टैक्स बनेगा 1,20,000। तो टोटल फायदा हो रहा है आपको 50,000 का, क्योंकि नेट टैक्स आपको 1,20,000 का ही पे करना पड़ेगा। वो कैसे? तो जब आपकी कमाई 16 लाख
लाख रुपए हो जाएगी, उस कंडीशन में आपको इन तीनों इनकम टैक्स स्लैब से होकर गुजरना पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया ना, आपकी कमाई डिवाइड हो जाएगी। 4 से 8 लाख रुपए तक की 4 लाख की डिफरेंशियल अमाउंट के लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 20,000। इसी तरह से बाकी 8 से 12 लाख रुपए तक की जो बीच की 4 लाख की डिफरेंशियल अमाउंट है, उसका आपका टैक्स बनेगा 40,000। और फिर 12 से 16 लाख रुपए तक की कमाई का आपका टैक्स बनेगा 15% के रेट से 4 लाख का टैक्स जो बनेगा वो बनेगा 60,000 के 60,000। तो 60, 40 और 20 टोटल मिलाकर आपका बनेगा 1,20,000। समझ गए हो? इसी तरह से 20 लाख रुपए की अगर आपकी सालाना कमाई है तो आपका टैक्स गणित बनेगा 2 लाख रुपए का। टोटल 2 लाख का टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी सालाना कमाई 24 लाख है तो आपको टोटल 3 लाख का टैक्स पे करना पड़ेगा सालाना। अगर आपकी कमाई 50 लाख रुपए है तब आपको टोटल 10,80,000 रुपए तक का टैक्स पे करना पड़ेगा सालाना। समझ रहे हो? ये बेनिफिट इनकम टैक्स में रिबेट के बाद आपको मिलने वाले हैं। बाकी जो हमारे देश में दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम थे, उनमें टोटल 4 टैक्स स्लैब थे 30% तक के टैक्स का। लास्ट वाला स्लैब था और ओल्ड वाले में 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर 0% टैक्स था। 2.5 से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको 5% टैक्स देना पड़ता था। मतलब बाकी बीच की जो डिफरेंशियल 2.5 लाख की अमाउंट है उस पर 5% के हिसाब से आपका टैक्स बनता था 12,500 रुपए, और इसी के अकॉर्डिंग बाकी आगे के स्लैब लागू होते थे। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी आपको 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री मिलती थी, लेकिन अभी न्यू टैक्स रिजीम में आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम बिल्कुल टैक्स फ्री मिलेगी। ठीक है, मैंने बहुत ही आसान तरीके से सारी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स गणित जो आपको समझाने की कोशिश की इनकम टैक्स स्लैब को लेकर, और उम्मीद है आपको जरूर समझ में भी आई होगी। फिर भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है दोस्तों, तो बिल्कुल आप बेझिझक मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा। मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी अगर दिक्कत आ रही समझने में तो आप एक बार पूरा वीडियो वापस देख लो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप समझ जाओगे, क्योंकि इतने तो आप समझदार हो। और एक मेरा विचार यहाँ पर ये है दोस्तों, क्योंकि भले ही सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है, ठीक है ना, अच्छी बात है। मिडिल क्लास को जो थोड़े बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं उनको राहत मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार के बजट में जो गरीब या लोअर मिडिल क्लास लोग बाग हैं, जो सालाना के 3-4 लाख ही कमा पाते हैं, उनको कोई स्पेशल राहत मिलती हुई नहीं दिखी है। भले ही वो महंगाई से राहत हो या नई सरकारी योजनाओं के जरिए राहत दी जाए, ना ही किसान भाई लोगों के सम्मान निधि के पैसे बढ़ाए गए, ना ही युवाओं के लिए रोजगार को लेकर कोई स्पेशल अनाउंसमेंट हुए हैं। तो ये बजट में कुछ मिसिंग चीजें रही जो वाकई में सरकार के लिए एक बार फिर से सोचनीय और चिंतनीय विषय है। और गरीब तबके के लोगों के लिए कुछ न कुछ स्पेशल घोषणाएं होनी चाहिए, राइट? मेरी तो ये विचार और सुझाव है। आपका क्या ख्याल है इस पर? कमेंट करके बताइएगा जरूर मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।